हाथ में उड़ गया था, तभी उड़ गया था जब बिजली का वो बना। मैं जानता हूं कि प्रतिनिधियों के दिमाग में क्या चल रहा है। अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न। हम तैयार हैं सिखों और मुसलमानों को विशेष ध्यान देकर समझौता करने के लिए, और इसके कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं। परंतु जहां तक अछूतों का सवाल है, मैं और कांग्रेस दोनों ही विरुद्ध हैं उनके खास प्रतिनिधित्व के मामले में। अछूत हिंदू धर्म का एक हिस्सा है और उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी थी। गांधी जी और अम्बेडकर दोनों ही अपनी मांगों पर अड़िग थे। 7वां और आखिरी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और साथी, मुझे बड़े दुख के साथ ही घोषणा करनी पड़ रही है कि सांप्रदायिकता के प्रश्न पर आपसी बातचीत के द्वारा हम किसी भी ठोस निर्णय पर पहुंचने में असफल रहे हैं। ये असफलता कमेटी के गठन में ही कहीं छिपी, जिसके सदस्य सरकार के प्रतिनिधि तो हैं, मगर जनता के प्रतिनिधि नहीं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो प्रतिनिधित्व करती है समस्त हिंदुस्तान का, जिसमें अछूत भी शामिल है। मिस्टर चेयरमैन सर, मुझे इस बात पर जरा सा भी संदेह नहीं है कि अपने पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। महात्मा जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुझसे ज्यादा मेरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि उन तमाम झूठे बयानों में से एक है जो गैर जिम्मेदाराना लोग अक्सर देते हैं। ऐसे टेलीग्राम देश भर के कोने कोने से भेजे जा रहे हैं। पिछड़े समुदाय का लोगों का कांग्रेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वे तो उनके काम करने का तरीका का भी विरोध करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि छुआछूत अब हिंदुस्तान से खत्म होने वाली है, और स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने से ये कलंक बना रहेगा। मैं तैयार हूं हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर सारे अछूतों को समझाने के लिए कि छुआछूत मिटाने का बस एक यही तरीका नहीं है। मेरे लिए छुआछूत जिंदा रहने से बेहतर है हिंदू धर्म की मौत। मैं एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कि अछूत समुदाय हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए शोर नहीं मचा रहा है, पर अगर यह हस्तांतरण होता है तो सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में, विशिष्ट वर्गों में, किसी खास दल के कब्जे में तो नहीं जानी चाहिए। सभी समुदायों की सत्ता में सही साझेदारी होनी चाहिए। That's all. मैं बड़ी इज्जत करता हूं डॉक्टर अम्बेडकर, और ऐसा लगता है कि जिस अन्याय की चक्की में वे पिस चुके हैं, असंभवतः जिन कटु अनुभवों से वो गुजरे हैं, उनके कारण वे गुमराह हो रहे हैं। उनका ये दावा कि वे समस्त अछूतों की प्रतिनिधित्व करते हैं बिल्कुल उचित नहीं है। मैं विनयता से ये कहता हूं कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं हिंदुस्तान के समस्त अछूतों का। अछूतों की जो राजनीतिक अधिकारों की बातें करते हैं, वो हिंदुस्तान को बिल्कुल नहीं जानते। प्राणों की बाजी लगाकर मैं विरोध करूंगा ऐसे राजनीतिक बंटवारे का। धन्यवाद।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंत में ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांगों को मान लिया। गांधी जी इस फैसले के विरोध में पुणे में अक्षर पर चले गए। गांधी जी के इस निर्णय ने अम्बेडकर को हर भारतीय का दुश्मन बना दिया। मैकडॉनल्ड के अलग चुनाव क्षेत्र की बात पर गांधी जी तो कभी माने ही नहीं, लेकिन सिख, ईसाई और मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र दिए गए, उसका विरोध क्यों नहीं करते वो? सिर्फ हमारा ही विरोध क्यों? तो वैसे महात्माओं की बात को समझना हम सामान्य जनों की बस में कहां, पर महात्मा भी कोई अमर व्यक्ति तो नहीं है और ना ही कांग्रेस। लेकिन महात्मा जी की बातों का विरोध करने के बजाय आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो छुआछूत दूर करने की बातों को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं? न जाने कितने महात्मा इस देश में आए जिनका उद्देश्य छुआछूत दूर करना तो था, पर वो कुछ कर नहीं पाए। महात्मा आए और महात्मा चले गए, पर अछूत अछूत ही रहे। अम्बेडकर मान जाओ, मान जाओ, गांधी जी को बचाओ, गांधी जी को बचाओ, गांधी जी जिंदाबाद, 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 अम्बेडकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे आप लोग मुझे शांति से जीने को नहीं देते। वहां पर गांधी जी की जान खतरे में पड़ी है और आपको यहाँ पे शांति से जीना है। देखिए, मुझे कल कोर्ट जाना है केस के काम से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप जाके मिल क्यों नहीं लेते गांधी जी से पुणे में? आखिर क्यों? जो मैं कहना चाहता था वो मैं बता चुका हूँ। आप कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या पैसे कमाना आपके लिए गांधी जी की जिंदगी से बढ़कर है? देखिए, आप लोगों को नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं। आपके नेताओं को आवश्यकता नहीं होती होगी रोजी रोटी के लिए काम करने की, पर अगर मैं काम न करूं तो मेरा परिवार भूखों मर जाए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए कृपया करके। अम्बेडकर के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। महात्मा गांधी की मौत का कलंक सर लेने से बेहतर था एक समझौता, और यही बात अम्बेडकर के दिमाग में भी चल रही है। गांधी जी, आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। मेरी मजबूरी, आपका क्या सुझाव है? मुआवजा, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग छोड़ दें। समझ गया, आरक्षित सीटें, पर उनकी संख्या में समझौता होना चाहिए। मेरी बात सुनो अम्बेडकर, मैं जानता हूं आप जन्म से अछूत, पर मैंने अपने आप को अछूत मान लिया। मैं जानता हूं कि आप मुझे बचाना चाहते हैं। जी गांधी जी, मैं सिद्धांतों की वजह से अपनी जिद पर नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अछूत विधानमंडल में ऐसे लोग चुन के भेजे जाएं जो वास्तव में उनकी प्रतिनिधि हैं, सिर्फ नाम के। बहुत अच्छा, पर ऐसा क्यों कि कुछ सीटों के लिए चुनाव, कुछ के लिए पैनल, इससे तो बंटवारा हो जाएगा। क्यों ना प्रारंभिक चुनाव में पैनल के द्वारा सभी सीटों के लिए? ठीक है, सभी सीटों के लिए पैनल मंजूर है। बहुत बढ़िया, अब पैनल बनेंगे 2 के बजाय 5 का। मगर मेरी बात सुनो अम्बेडकर, मैं आपको वचन देता हूं, आज से मेरी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान से छुआछूत मिटाने के लिए अर्पित है। बाकी बातें मेरे साथियों के साथ करें विस्तार में।
148 सीटें देने के लिए और हिंदू सीटों में से 10% सेंट्रल असेंबली में। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक चुनाव की व्यवस्था 10 साल में खत्म होनी चाहिए और राज्यसभा आरक्षित सीटों का तो वो अगले 15 साल में जनमत के द्वारा तय किया जाना चाहिए। परंतु सुरक्षित सीटों और अलगाव का पाप बढ़कर महापाप बन जाए अगर उसमें सुधार की जिम्मेवारी पीड़ित वर्ग की मर्जी पर छोड़ दी जाए। और आप जनमत संग्रह के लिए 15 साल का समय मांग रहे हैं। देखिए, मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि अगले 20 वर्षों में भी छुआछूत की प्रथा खत्म हो पाएगी। इसीलिए डेमोक्रेट्स की तलवार रखना जरूरी है, तभी ब्राह्मणों का अमानवीय व्यवहार बदल पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, आप समझते क्यों नहीं? गांधी जी का जीवन खतरे में है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? नहीं देवदास, बापूजी कैसे थे? बापूजी की हालत बहुत गंभीर है। बापूजी का ब्लड प्रेशर कम होते जा रहा है। उन्हें तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बापूजी बहुत कमजोर हो चुके हैं। सुन रहे हैं देवदास क्या कह रहा है? मान जाइए अम्बेडकर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके आगे पाँव पड़ता हूँ। मान जाइए, इसे मत बताइए अम्बेडकर जी, इसे मत बताइए। गांधी जी, मैंने इनकी बहुत सारी बातें मान ली। 197 से 150 पर आ गए। विधानमंडल में 18% पैनल में 4। अब जहां राज्यसभा आरक्षित होगा तो मेरा प्रस्ताव ये है कि 15 साल में उसका फैसला जनमत से तय कर लिया जाए। पर ये लोग विरोध कर रहे हैं। 10 साल चुना 5 साल में ही सदियों से जो हमारे हाँ, जानता हूँ। आपको हक है अपनी मांगे रखने। अपनी मृत्यु शैया पे लेटे हुए मैं आपसे उदारता की अपेक्षा रखता हूँ। थोड़ा और वक्त मांगता हूँ सवर्णों की। उनका मन बदल रहा है। अब आप कानूनी उपाय करेंगे, आत्मशुद्धि और हृदय परिवर्तन के मामले में विलंब हो जाएगा। मगर अछूतों का ठीक है, लेकिन जनमत 5 साल, 5 साल या मेरी जिंदगी। कोई भी साइड में नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं? 5 साल या मेरी जिंदगी। बचाओ कोई बचाओ। 5 साल या मेरी जिंदगी। कोई हमारे बचाओ, कोई हमारे तो ये था ऐतिहासिक पूना पैटर्न। अम्बेडकर को वो सब नहीं मिला जो चाहते थे, पर फिर भी एक शुरुआत थी। पहली बार भारतीय इतिहास में दलित समाज के कदमों पर राजनीतिक सत्ता थी। इस कहानी में कौन सही है और कौन गलत, ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है। जहां गांधी जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उन्हें पता था उस वक्त अगर हिंदुओं का बंटवारा होता है तो ये भारत की लड़ाई में घातक साबित हो सकता है। और अम्बेडकर अपने लोगों के उत्थान के लिए लड़ रहे थे। पर हमें खुद से यह पूछना चाहिए
सपना जो उन्होंने आधुनिक भारत के लिए देखा था, क्या आज वो पूरा हो रहा है? आजादी के 67 सालों में कई महापुरुष आए जिन्होंने दलित समाज के लिए बहुत काम किया, पर अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। अब आप पूछेंगे ये जवाब कहाँ मिलेंगे? तो ये जवाब हमें मिलेंगे, ये जवाब आप में मिलेंगे, ये जवाब इस देश की मिट्टी में मिलेंगे, इस देश की आबो हवा में मिलेंगे। तो मेरे यारों, इन्हीं हवाओं में जवाब मिलेगा।